हेलो वेलकम टू दिस वीडियो। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में या रियल स्टेट में या क्रिप्टो में हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट कुछ लोगों के लिए एफबी एड्स क्यों काम नहीं करते हैं। सो दैट इज़ आवर टॉपिक फॉर टुडे विच आई एम गोइंग टू कवर इन दिस बेसिकली वीडियो। ओके, तो लेट मी जस्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माय नेम इज सुधीर पुडीर। आई एम बेसिकली इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी, एमबीए किया। मुझे 20 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था। कॉर्पोरेट में काम करते करते कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ कि भाई अपना कुछ पैरेलल और भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कॉर्पोरेट में कितना भी कुछ भी कमा लो, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि जो मेरे गोल्स है, मेरे टारगेट है, ड्रीम्स है, वो मैं उससे पूरे नहीं कर पाऊंगा। एंड दैट इज़ एक्चुअली आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़। मैंने फिर लखनऊ में अपनी जॉब के साथ ही फ्रेंचाइजी का बिजनेस शुरू किया। फ्रेंचाइजी मैंने उठाई, लेकिन वो फ्रेंचाइजी मैंने कुछ ही दिन चलाई बेसिकली। उसमें 1 लाख की सेल के बाद भी 30,000 रुपये मुझे भी सैलरीज देने पड़ते थे। लेकिन जॉब में मेरा माइंडसेट कैसा था, जॉब में हमारा जो माइंडसेट बनता है, मेरा जो माइंडसेट बना था वो ये था कि 30 दिन काम करो, 31 दिन अकाउंट में सैलरी आ जानी चाहिए। और वो बिजनेस में वो वाली बिजनेस इज ऑलवेज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो कहीं ना कहीं वो कुछ ही महीनों बंद कर दिया। उसके बाद मैंने रियल स्टेट में काम किया। उसके बाद फिर मेरे को ई कॉमर्स का बिजनेस मिला, जिसको मैंने स्केल करके किया। और 4 साल के बाद फिर मैं 2018 में फिर देन आई लेफ्ट माई जॉब, स्टार्टेड वर्किंग फुल टाइम ऑन माई बिजनेसेस। आज की डेट में मैं मेरे चार अलग अलग बिजनेस चल रहे हैं, जहाँ पे कोचिंग का बिजनेस है, ओके, जिसमें मैं कोच करता हूँ, लोगों को ट्रेन करता हूँ, जो भी मैंने नॉलेज अभी तक ली है। दूसरा मेरा प्रीमियम कार्स का सेल एंड परचेज का बिजनेस है, जिसको मैं फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में स्केल कर रहा हूँ। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी का बिजनेस है, उसको भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्केल कर रहे हैं। सो बेसिकली ये सारे जितने भी बिजनेस है, मैंने इनको बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करके और एक प्रॉफिटेबल लेवल तक लेकर गए। और अब नाउ वी आर बेसिकली entering into new markets. Now we are taking this business to different levels. There are 2 economic models which I am going to talk about. 2 economic models हैं, एक है डिमांड, एक है सप्लाई। सो सप्लाई एंड देन इज डिमांड। सो बेसिकली आप देखिए कि जो पहले आप 1974 से और 2018 के बीच में क्या था कि बिकॉज हमारी इकोनॉमी ग्रो कर ही रही थी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिल रही थी, सेक्टर्स ओपन हो रहे थे। ओके, लोग जॉब भी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या वो बेसिकली कपड़ों का काम कर रहे हैं, जिसमें कपड़े बेच रहे हैं, मे बी रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं। सो आई मीन इकोनॉमी वाज ग्रोइंग एंड देयर वाज लॉट ऑफ लाइक कहीं ना कहीं डिमांड जो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, उसी हिसाब से सप्लाई भी लोगों ने करनी शुरू करी। सो बेसिकली इट वाज लाइक ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड, वो बढ़ ही रहा था, इंक्रीज ही कर रहा था। तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से डिमांड थी, इसलिए सप्लाई लोगों ने किया। देयर आर मेनी ऑप्शन विद पीपल टू बेसिकली एक्सप्लोर एंड डू बिजनेस टू अर्न मनी। सो supply. So there was like demand and there were people were supplying it. So let me now talk about this demand generation model. So basically demand generation. But in demand generation after 2018, what exactly is happening is कि आप कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसके अंदर डिमांड जो है वो बेसिकली श्रिंक करती जा रही है, बिकॉज सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ओके, हर चीज़ की सप्लाई है। हमें देर आर 10-15 पीपल डूइंग द सेम थिंग। सो मार्जिन्स, बहुत थिन मार्जिन पे लोग काम कर रहे हैं आज की डेट में। और बिजनेस की जो बेसिकली जो साइकिल है, एक्चुअली जो हर चीज़ की जो बेसिकली डिमांड सप्लाई में जो है, इट्स अ साइक्लिक है। ओके, एंड कहीं ना कहीं लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी कम होती जा रही है। एंड डिमांड उस हिसाब से अभी जनरेट नहीं है। जो आपके ट्रेडिशनल तरीक़ों से अगर हम जो बिज़नेस करते हैं, कंपटीशन हर जगह पे ज़्यादा हो रहा है और हर चीज़ों की ओवर सप्लाई हो चुकी है। ट्रेडिशनल तरीक़ों में ओवर सप्लाई, देयर आर सो मैनी पीपल हु आर डूइंग द सेम थिंग, एंड दैट इज़ द रीज़न पीपल एक्चुअली कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त हो गया है। हर एक फील्ड में in every field there is a lot of competition today, and that is the reason people are not able to survive actually. And that is the reason बिजनेस जो ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम वही 1970 और 80 के तरीक़ों से अगर बिजनेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ट्रेडिशनल तरीक़ों से जैसे कि आप बिजनेस करते हो, जैसे पहले स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट लाइक नेटवर्क मार्केटिंग में अब क्या था कि भाई आप एक फ़ोन कॉल करने से लेके, फ़ोन कॉल से देन यू हैव टू फॉलो अप, एंड अब प्रोस्पेक्ट से जाके या आपको बार बार मिलना पड़ेगा। सेम इज़ द केस विद द इंश्योरेंस ऑल्सो, यू हैव टू कीप ऑन लाइक एंगेजिंग द बेसिकली प्रोस्पेक्ट। और इट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेकिंग अ 5-6 कॉल, मतलब क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट जहाँ आपको पता है कि हाँ भाई ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एट एन एवरेज अगर आप देखोगे 5 से 6 घंटे लगेंगे आपके कम से कम टू बेसिकली कन्वर्ट दैट इनटू मनी बेसिकली, है ना। उसको आपको एक लीड जो आपको लग रही है कि इट्स अ क्वालिफाइड लीड ही दैट यू कैन कन्वर्ट, उसको एटलीस्ट यू आर गोइंग टू स्पेंड एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स। अब 5 से 6 घंटे आप एक प्रोस्पेक्ट पे अगर लगा रहे हो और उसके आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस की या मे बी नेटवर्किंग, तो इंश्योरेंस में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर में मे बी आप कितना 10 से 15,000 रुपये के आसपास आप कमाएंगे। 10 to 15,000 रुपीज़ आप फर्स्ट ईयर में कमाएंगे। सेकेंड ईयर में बेसिकली जो कमीशन आपका कम हो जाएगा,
इट विल बी डिक्लाइनिंग, द कमीशन विल बी डिक्लाइनिंग। और यही चीज़ अगर हम एनएम में देखें, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, सो नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग करते हैं उसमें अल्टीमेटली अगर वो 5 से 6 घंटे लगा के उन्होंने अगर डाउनलोड को कन्वर्ट भी किया, बट वो जो डाउनलाइन आया है वो परफॉर्मिंग डाउनलाइन होने के कितने चांसेस हैं, 1 in 5 और 1 in 10। सो अल्टीमेटली द नंबर ऑफ आवर्स विच यू हैव स्पेंड, 5-6-7 घंटे आपने लगाए एक इंडिविजुअल एक लीड के ऊपर में कन्वर्ट करने में इसको, और आपको कितना मिल रहा है, 10 to 15, ओनली यू आर गेटिंग 10 to 15,000 रुपीज़। ओके, बट अगर यही काम अगर आप FB पे करते हो, FB पे आपको 5-6 घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आप से 40-45 मिनट्स इफ़ यू गिव टाइम बेसिकली इन प्रिपेयरिंग अ वीडियो, एक वीडियो आप जनरेट करिए, 45-40 मिनट लगाइए वीडियो को जनरेट करने के लिए। वीडियो क्रिएट करने के बाद में आपने जो ये पैसा है 10 से 15,000 रुपया, या आपने खुद अगर 10,000 रुपया FB के ऊपर लगा दिया, सो 10 to 15,000 इफ़ यू स्पेंड ऑन FB फेसबुक रनिंग योर एड, जो आपने एड क्रिएट किया उसको अगर आप रन करते हैं, सो इट कैन एक्चुअली रीच आउट टू मोर देन 1 से 1.25 करोड़ लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा आपका। बेसिकली फॉर मी, अब नॉर्मल तरीके से अगर आप मे बी 5 से 6 घंटे वहाँ जो खर्च कर रहे हैं 10 से 15,000 रुपये की इनकम जनरेट करने के लिए, फॉर मी बेसिक FB पे जो एड्स होते हैं दैट आई सी एज मोर प्रॉफिटेबल देन स्पेंडिंग 5 to 6 hours 7 hours basically and running up around the prospects. Let me show you a simple calculation also. अगर FB के एड पे अगर आप मान लो अपना एक 45-50 मिनट लगा के एक आप वीडियो क्रिएट करते हो, उस वीडियो को अगर आपने उसी बजट से 10,000 से 15,000 रुपये आपने खर्च कर दिया है फेसबुक के ऊपर में, अगर ये और लगा के उसको चलाते हो आप, सो एवरी 6 रुपीज़ 1000 लोग आपका ऐड देखेंगे कम से कम, जहाँ पे आपके होने के बाद उसमें से आपकी लीड्स जनरेट होंगी, और उन लीड्स के साथ में आप बात करोगे तो आपकी कन्वर्जन भी बढ़ जाएंगे। सो आई मीन रादर देन स्पेंडिंग दिस 6 to 7 hours विद वन प्रोस्पेक्ट, जिससे वो भी आपका सिर्फ वन टाइम आपकी उसकी जो उस एक प्रोस्पेक्ट से भी जो आपकी अर्निंग है दैट इज बिटवीन 10 to 15,000 रुपीज़, अगर वही टाइम अगर स्पेंड कर देते हैं आप FB के ऊपर, यू कैन जनरेट मोर लीड्स। ओके, सो नाउ लेट मी शो यू बेसिकली। अब ये समझिए कि FB के ऊपर आज की डेट में अगर हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन हमारी 140 करोड़ है। सो 140 करोड़ पीपल आर देयर इन इंडिया। अब 140 करोड़ लोग जो इंडिया में हैं उसमें से अगर हम देखें 20 प्लस ईयर्स के जो लोग हैं, 20 प्लस से ऊपर के जो लोग हैं, वो करीबन इसमें 140 में 75 करोड़ लोग जो है इसके ऊपर से होंगे, 20 प्लस के ऊपर में होंगे 175 करोड़ के लोग। और FB कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, FB आज की डेट में 50 प्लस करोड़ लोग FB पे हैं। तो ये हमारा एक्चुअल में डेटाबेस है। ओके, सो देर आर बेसिकली 4 कैटेगरीज। तो पहली कैटेगरी क्या है, फर्स्ट कैटेगरी इज द पीपल हु हैव नो आइडिया, इनको कोई आइडिया ही नहीं है, दे हैव नो आइडिया दैट दे हैव अ प्रॉब्लम, इनको कोई आइडिया नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल हु नो दे हैव अ प्रॉब्लम, दे नो दे हैव अ प्रॉब्लम। Okay, so second category is that they know they have a problem but no idea on possible solution. Third category है कि they know various solutions, but कहीं ना कहीं no idea how to select. They know various solutions but no idea how to select. And the fourth category is who know your solution. Fourth category is they know your solution. इनको आपका solution पता है but no reason, they don't have any reason to deal with you, no reason to deal with. So these are the 4 categories. First category is the people who are having no idea, कि उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या प्रॉब्लम है. सेकेंड कैटेगरी इज दे नो दे हैव अ प्रॉब्लम बट दे बेसिकली नो आइडिया ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन. उनको सॉल्यूशन नहीं पता कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा. अभी इस कैटेगरी में भाई जो फर्स्ट कैटेगरी है उन लोगों को ये नहीं पता कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनकी. सेकेंड कैटेगरी वो है कि जिनको प्रॉब्लम पता है कि भैया उनको मनी की प्रॉब्लम है या कहीं ना कहीं जैसे इफ इट एग्जाम्पल्स ऑफ यंग couples or young
गर्ल और बॉयज़, सो क्या है, उनको पता है कि भैया जब वो व्हेन दे गो ऑन डेट, अगर वो जॉब कर रहे हैं, अगर वो वहाँ से 8-10 हज़ार या 12 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो उनका 6 से 8 हज़ार रुपये तो महीने का खर्चा है ना, घूमने का, वो जाने का। तो अब 6 से 8 हज़ार रुपये अगर खर्चा होगा और 10 हज़ार की कमाई है, तो सर्वाइवल कैसे होगा? सो दे नो दैट दे हैव अ प्रॉब्लम, है ना, कि पैसा कमाना पड़ेगा खर्च करने के लिए, लेकिन उनको तरीके नहीं पता कि वो पैसे कहाँ से कमाएंगे। सो दे डोंट नो, नो आइडिया ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। देन देयर इज ए कैटेगरी जो इनको पता, सारे सॉल्यूशन उनको पता है कि भैया आप रियल एस्टेट में काम करके पैसे कमा सकते हो, आप डायरेक्ट सेल्स में पैसे कमा सकते हो, या आप म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस में पैसे कमा सकते हो, या आप क्रिप्टो में पैसे कमा सकते हो, या मे बी ट्रेडिंग में पैसे कमा सकते हो। सो दे नो ऑल द ऑप्शंस, बट उनको ये नहीं पता कि वो बेसिकली ऑप्शन को सिलेक्ट कैसे करना है। एंड द फोर्थ कैटेगरी, जिनको आपका सॉल्यूशन पता है कि आप क्या कर रहे हो, मे बी आप LIC में हो, या आप इंश्योरेंस में हो, या आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, डायरेक्ट सेल्स में, आप जो भी काम कर रहे हो, उनको पता है कि आप क्या कर रहे हो, बट दे डोंट हैव एनी रीजंस टू डील विद यू। अब ये जो 4 कैटेगरी हैं, चौथी कैटेगरी के अंदर लेस देन 2% लोग हैं, 2 से 5% लोग जो है इस कैटेगरी के अंदर है, 2 to 5%, ओके। और जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर मोर देन 60% लोग तो यहाँ पर हैं, ऑफ द टोटल जितने लोग हैं उसका 60% लोग तो यहाँ पे हैं, 60% लोग। नो वेरियस सॉल्यूशन, यहाँ पे करीबन 20% लोग यहाँ आ जाते हैं, ओके, 2 से 5% यहाँ हो गए, 60% यहाँ हो गए। और जो ये नो दे हैव अ प्रॉब्लम, अब ये जो आपके 20+ के ऊपर, जो 75 के ऊपर जो बाकी बचा हुआ गैप है, यहाँ से यहाँ भी लोग होंगे, ऐसा नहीं खाली इसी में से होंगे। तो यहाँ पे अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 40 करोड़ लोग हैं, 50 करोड़ लोग तो इस कैटेगरी के अंदर हैं जो 20+ के ऊपर से भी आ सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो 40 करोड़ लोग अगर यहाँ पे हैं, ओके, एंड देन वी हैव अराउंड आउटसाइड ऑफ 50 करोड़ प्लस 30 करोड़ प्लस, एंड देन यहाँ पे 50 करोड़ प्लस लोग यहाँ पे होंगे आपके, 50 करोड़ प्लस लोग अगर इसमें आ गए, इस कैटेगरी के अंदर आ गए। और यहाँ पे करीबन आपके थर्ड कैटेगरी जो है, जहाँ पे दे नो वेरियस सॉल्यूशंस, अब इसमें जो है करीबन 10 से 12 करोड़ लोग अगर यहाँ होते हैं। अब ये जो फोर्थ कैटेगरी है, नो योर सॉल्यूशन, अब ये वो वाले लोग हैं जिनको आपके प्रोडक्ट के या आपके बारे में पता है, यानी कि आपके बारे में पता है, विच मीन्स यू नो देम, दे नो यू। सो विच मीन्स ये यहाँ पे जो आपको जानते हैं वो 1000+ ही लोग हैं। अब ये 1000+ लोगों को जो आप बात करते हो, इनसे डिस्कस करते हो, तो ये बेसिकली इंटरेस्टेड ही नहीं होते, क्योंकि आप डायरेक्टली जब इनको अप्रोच करते हो, अपने प्लान के बारे में बताते हो या अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताते हो, सो दे आर लाइक दे आर क्लोज्ड, दे डोंट वांट टू बेसिकली टॉक टू यू। स्टेट में उनको कहीं ना कहीं वो लगता है वो करना, आगे मूव नहीं करना चाहते। सो बेसिकली जो फोर्थ वाले हैं, जहाँ पे जिन 1000+ लोगों को आप जानते हो, सो अल्टीमेटली जब आप उनको अप्रोच करते हो, सो कहीं ना कहीं वो क्लोज नहीं हो पाते, और वो फिर आपका फ़ोन उठाना भी बंद कर देंगे, आपसे बात करना बंद कर देंगे, बिकॉज आप एक ही पिच, जो आपकी स्टैंडर्ड पिच है, आप उसी से अप्रोच करते हो उनको, तो पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। आप कहीं उस पिच को फॉलो करके, मे बी इंश्योरेंस के लिए या डायरेक्ट सेल्स के उस पिच को जब यूज़ करते हो, सो आप ट्रेडिशनल तरीक़ों से उनकी क्लोजिंग करने की कोशिश करते हो। फिर आप कुछ थोड़े बहुत FB पे भी काम आपने कोशिश किया, तो FB को आप यूज़ करते हो, लेकिन FB को यूज़ करने के बाद आपने वही पुराने तरीक़ों से अपने एड्स बना के थोड़ा चला दिए वहाँ पर, और जैसे आपको लीड्स थोड़ी बहुत आई भी और वो लीड्स कन्वर्ट नहीं होती, तो आप फिर अपने आप को FB से वापस खींच के और वही पुराने तरीक़ों पे चले जाते हो, उन्हीं पुराने तरीक़ों से काम करना शुरू कर देते हो। विच मीन्स कि आप एक गोल्ड माइन आपको मिली, लेकिन आपने गोल्ड माइन को ठीक से यूज़ नहीं किया, और वापस से आप पुराने तरीक़ों में चले गए कि भैया चलो पुराने तरीके, पुराने ही काम सही थे, पुराना ही जो हम कर रहे थे वैसे ही कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं फिर आप अपनी सक्सेस से आप दूर हो जाते हैं। सो बेसिकली देयर आर 3 थिंग्स, लाइक इफ़ यू वांट टू, आई मीन जो हम लोग अपने बेसिकली CBL में हम लोग जो बताते हैं लोगों को, तो हम उसमें ये बोलते हैं कि आई मीन देयर आर 3 ways, लाइक यू कैन एक्चुअली मेक इमीडिएट मनी, एंड देन यू कैन मेक कंटिन्यूस मनी, एंड देन यू कैन गेट लॉट्स ऑफ मनी इन द फ्यूचर ऑल्सो, अगर इफ़ यू फॉलो दिस सिंपल FB की जो टेक्निक्स हम लोग सिखाते हैं। अब हमारा बेसिकली उस मेथडोलॉजी में हम करते क्या हैं, सो वट वी टीच इज सिंपली, हम सिंपल टेक्निक्स सिखाते हैं कि भैया एक सिंपल टेक्निक होती है कि आप एक सेल्फी वीडियो बनाइए। दूसरा, हम फेसबुक पे हम बोलते हैं कि भैया फेसबुक का जो फॉर्मेट है उसका एक सिंपल फॉर्मेट है जो आपको एड्स रन करने के लिए यूज़ करना है। फेसबुक के ऊपर देयर आर 10 to 12 फॉर्मेट्स। अब बेसिकली जो फेसबुक है, फेसबुक पेज की हम नॉर्मल जो फेसबुक पेज है उसकी बात नहीं कर रहे, फेसबुक बिजनेस स्वीट, ओके। सो अब फेसबुक की हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी है कि भाई अगर आपने बेसिकली जो आपकी सेल्फी वीडियोस हैं, आपको सेल्फी आप बेसिकली नीड टू प्रेजेंट
टू द ऑडियंस। आपको आपके जो टारगेट ऑडियंस है आपको कहीं ना कहीं अपनी वीडियो के जरिए उनको आपको उनकी अपनी प्रेजेंट उनको फील करानी है। बट एट द सेम टाइम अगर आप इंडिविजुअली आप किसी क्लाइंट के पास जाओगे बात करोगे तो आपको उसमें टाइम लग रहा है। बट अगर आप आपका वीडियो जो है जो आप अपना वीडियो अगर FB ऐप पे चलाते हो तो एक्चुअल में आपका जो वीडियो है वो आपके लिए बात कर रहा है। अब इन FB के ऊपर हम किस तरह से वीडियो जनरेट करेंगे और कैसे हम उन 4 टाइप के लोगों को एड्रेस करेंगे, अब देखिए। जिनको नो आइडिया था, उनको पता ही नहीं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, तो इनको बेसिकली हमें इनको क्वालिफाई करना है। सो इसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन। इसमें क्या करना है, हमें एक सिंपल सा वीडियो बनाना है। आपको एक सिंपल सा वीडियो बनाइए अपना, जिसके ऊपर आप प्रॉब्लम के ऊपर बात करोगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करोगे और प्रॉब्लम से अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करके देन उनसे आप एक एक्शन की तरफ उनको लेके जाओगे कि अगर उनकी ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या एक्शन है। सो जिनको नो आइडिया है उनको वी हैव टू क्वालिफाई। सो वी हैव टू मेक अ स्मॉल वीडियो ऑन द प्रॉब्लम्स और उस प्रॉब्लम से फिर हम एक्शन की तरफ उनको लेके जाएंगे। तो पहला ये होगा। सेकेंड कैटेगरी थी जिनको प्रॉब्लम नो देयर प्रॉब्लम, उनको उनकी प्रॉब्लम पता है बट उनको प्रॉब्लम तो पता है, उनको सॉल्यूशन नहीं पता। दे डोंट नो द सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन इसके उनको नहीं पता है। सो इनको प्रॉब्लम पता है बट इनको सॉल्यूशन नहीं पता। सॉल्यूशंस जो हमारे उनके पास, अब आपको यहाँ पे अपने जो आप नेटवर्क मार्केटिंग से हैं या मे बी आप LIC में हैं या आप रियल एस्टेट से, तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करनी है। यहाँ पे आपको एक कोशिश करनी है कि जो आप वीडियो प्रिपेयर करोगे उसके अंदर आपको न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल मीन्स यहाँ पे आपको बेसिकली अथॉरिटी बिल्डिंग पे काम करना है, अथॉरिटी बिल्ड करनी है। यहाँ क्वालिफाई किया, इस पर अथॉरिटी बिल्डिंग। सो ये आपको न्यूट्रल रहना है और आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज जैसे म्यूचुअल फंड है, ओके, LIC इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, मे बी डायरेक्ट सेल्स हो गया या फिर आपका रियल एस्टेट हो गया। तो आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को कंपेयर करना है। उनको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के थ्रू आपको उनको बताना है कि 4 बेसिकली सॉल्यूशंस, कम से कम 4 सॉल्यूशंस आपको बताने हैं, है ना, जिनसे वो पैसे कमा सकते हैं। मे बी रियल एस्टेट के अंदर क्रिप्टो से, मे बी या डायरेक्ट सेलिंग से, मे बी या इंश्योरेंस। सो और जब आप ये बता रहे हैं दैट टाइम यू हैव टू बी न्यूट्रल। आपको न्यूट्रल रहना है। आपको ये नहीं सोचना कि भैया मैं किसी तरह को अपनी इंडस्ट्री में लेकर आऊँ। बिकॉज यहाँ पे हमें क्या करना है, इन लोगों के साथ अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करनी है। एक बार आपने अथॉरिटी स्टैब्लिश कर ली, अगर आपकी अथॉरिटी उनको लगता है कि हाँ भाई बंदा जो है जेन्यून है ना, इसने अपने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने बारे में या आप जो कर रहे हैं उसके बारे में ना बात करें। मैंने मेरे को सब बताया कि न्यूट्रली 4 सॉल्यूशन आपको अलग से उन्होंने बता दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहेगा कि भैया ये बंदा सही है। ओके, सो यू हैव स्टैब्लिश योर अथॉरिटी और वो बाद में हो सकता है कि आपके साथ वो काम भी कर ले। ओके, सो यहाँ पे जो लोगों को प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन नहीं पता, उनके साथ आपको इस तरह से वीडियो बनाना है। फिर तीसरी कैटेगरी है तो वेरियस सॉल्यूशंस। उनको सॉल्यूशंस पहले से ही पता है बट उनको चूज़ करना, दे डोंट नो हाउ टू चूज़ करना उनको नहीं आता, कि सॉल्यूशन को चूज़ कैसे करना है वो उनको नहीं पता है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक सिंपल सा वीडियो प्रिपेयर करना है। ओके, सो यहाँ पे आपको एक वीडियो प्रिपेयर करना है जिसमें आपको कंपेरिजन करनी है। व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज यू कैन एक्चुअली कंपेयर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। आप डायरेक्ट सेलिंग, म्यूचुअल फंड, फिर पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज, रियल एस्टेट या क्रिप्टो, ये इंडस्ट्रीज़ को आप उनके रिजल्ट्स कंपेयर करके आप दिखा सकते हो कि इनके सबके इंडस्ट्री के रिजल्ट्स क्या हैं। तो वो रिजल्ट्स को आप कंपेयर करिए। कंपेयर करने के बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना इसके अंदर यू कैन बी रिलेटिवली बायस्ड आप हो सकते हो जब आप ये कंपैरिजन कर रहे हो। और इसके बाद आप ये उनको बोल सकते हो कि नो, अब जो प्रेजेंट सिचुएशन में है, अगर ये सिचुएशन ऐसी अगर सिचुएशन रहती है, सो आई विल चूज़ मे बी इंश्योरेंस और आई विल चूज़ मे बी नेटवर्क मार्केटिंग जो आप कर रहे हो। तो आप ऐसे रिलेटिवली बायस्ड हो गए पहले कंपेयर करने के बाद में, तब अपना आप उनको बता सकते हो कि आप अगर आप होते उनकी जगह पे तो आप किस इंडस्ट्री को चूज़ करते, कैसे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कंपेयर करिए। कंपेयर करने के बाद में आप थोड़ा सा बायस होकर आप बोल सकते हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो इन 3 रीजंस के चलते आप उनके जितने भी रीजंस थे सब कंपेयर कर लीजिए और इन 3 रीजंस के लिए मैं NM या मैं लाइफ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट करता पैसे कमाने के लिए। तो इस तरह से आप जिनको सॉल्यूशन पता है लेकिन कुछ पता नहीं है कि चूज़ कैसे करना है, तो उनको ये आप बोल सकते हो। फोर्थ कैटेगरी थी हमारी एक्चुअली नो योर सॉल्यूशन। उनको आपका सॉल्यूशन पता है बट वो लोग आपके साथ काम नहीं करते, दे हैव नो रीज़न टू वर्क विद डील विद यू। सो आपके साथ अभी वो उनके पास कोई रीज़न नहीं है डील करने की। सो अब यहाँ पे स्ट्रेट अवे आपको इररेजिस्टिबल ऑफर देना है। इररेजिस्टिबल ऑफर आपको क्लोजिंग के लिए जाना है। तो उसमें आपने क्या ये कहाँ पे करोगे, जिन लोगों को आप जानते हो।
है ना। अल्टीमेटली वो लोग तो आपको जानते हैं ना कि आप कर क्या रहे हो, क्या आपका ऑफर है ना। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू एक्चुअली 3 थिंग्स। या क्लोजिंग स्टेट में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप देखिए जो भी अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि सीधे के सीधे वो ना उनकी जो प्रॉब्लम होगी उस सीधा प्रॉब्लम को एड्रेस करिए आप। तो उनको आप ये बोल सकते हो कि भैया देखो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का चैलेंज क्या है कि लोग पैटर्न पकड़ लेते हैं। आप किसी को अप्रोच करोगे तो वो पैटर्न पकड़ लेंगे, हाँ भाई ये कर रहे हो। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पैटर्न रिकोगनाइज कर जो कर लेते हैं, वहाँ पे आपको पैटर्न रिकोगनाइज की जगह पे पैटर्न जो है आपको पैटर्न रिकोगनाइज जो लोग कर लेते हैं, यहाँ पैटर्न इंटरप्ट करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यू नीड टू टेल देम कि आप पैटर्न रिकॉग्नाइज लोग कर लेंगे तो मैं यू आर गोइंग टू वर्क विद देम, आप उनके साथ काम करेंगे और पैटर्न इंटरप्ट करने का तरीका उनको बताएंगे, सिखाएंगे, है ना। न्यूज़ टेक्निक्स, ओल्ड टेक्निक्स के थ्रू काम नहीं करेंगे। सो पहली चीज़ आप उनको ये बोल सकते हैं, अगर आप एनएम में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के लिए अगर आप बात करें अपने लोगों से, तो यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन पैटर्न रिकॉग्नाइज। और ये सेम चीज़ इंश्योरेंस में भी, वहाँ भी लोग पैटर्न पकड़ लेते हैं। आप बोल सकते हैं लोगों को कि भैया मैं आपको तरीके सिखाऊंगा जिससे आप इस पैटर्न रिकॉग्नाइज को पैटर्न इंटरप्ट कैसे करोगे वो सिखाएंगे और नई टेक्निक्स के साथ काम करेंगे। दूसरा यहाँ पे है कि अल्टीमेटली लोगों को दिक्कत होती है कि भाई वही 100, 200, 300, 400 लोग जिनको वो जानते हैं, तो उनके साथ तो कभी भी खाली उनके साथ धंधा नहीं हो सकता। डेटा की दिक्कत होती है। आप वो डेटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, लीड्स कहाँ से लेकर सकते हो। तो बिग डेटा चाहिए आपको ये काम करने के लिए। तो बिग डेटा बेस कैसे क्रिएट करेंगे, किस किस वे से आप तरीक़ों से उनको हेल्प करेंगे डेटा बेस क्रिएट करने में, तो वो आप बात कर सकते हो उनसे। एंड देन तीसरा, अब लोगों को ये रहता है कि भाई जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट से आप इंश्योरेंस में हैं या रियल एस्टेट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि आप बहुत लोगों से आप इंटरेक्शन करते हो, 100, 200, 300 लोगों से, लेकिन क्लोजिंग बहुत कम होती है। आप डेली आप लोगों से मिलते रहते हो, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, आपकी एनर्जी सब लग रही है, बट आपकी क्लोजिंग बहुत कम हो रही है। 10 में 1, 20 में 1 ऐसे निकलती है क्लोजिंग आपकी। सो वहाँ पे आप एक मॉडल उसको सिखा सकते हो, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन मॉडल, कि डायरेक्टली वो कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। ओके, और आप जैसे एफर्ट्स लगा रहे हैं लेकिन कन्वर्जन आपका तो उस हिसाब से नहीं हो रहा तो लीड्स के अंदर, सो हाउ यू कैन टीच देम डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। मतलब जैसे वो लोगों से बात करते हैं तो फर्स्ट इंट्रैक्शन के ऊपर ही, जब इंट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो फर्स्ट लेवल पे ही, फर्स्ट इंट्रैक्शन पे ही ओके दे एक्चुअली मोनेटाइज देयर एफर्ट्स। उनके एफर्ट्स अपना जो एनर्जी और टाइम लगा रहे हैं वहाँ पे मोनेटाइजेशन से शुरू करें। सो दे स्टार्ट मेकिंग मनी एंड दे विल बी एंजॉइंग द गेम दैन। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स बाय टॉकिंग अबाउट दिस 3 थिंग्स। तो इन चीज़ों के ऊपर आप वीडियो बना के आप उनसे बात कर सकते हो, उससे डिस्कस कर सकते हो। सो एक्चुअली दैट इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली बेसिकली हेल्प पीपल इन टेकिंग द डिसीजन। तो आपको क्या करना है, अगर आपने ये वीडियोस, अपने सेल्फी वीडियोस सही से बना दिए इन 4 कैटेगरी के लोगों के लिए, और वो सेल्फी वीडियोस को अगर आप रन करते हो अपने एफबी पेज पे, एफबी ग्रुप में अगर आप रन करते हो, तो ऑब्वियसली आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो उन वीडियो से कनेक्ट होगी। जो उस वीडियो को देखी उस वीडियो से कनेक्ट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे और आपने उनसे लीड्स आपके पास जनरेट होकर आती रहेंगी और उन लीड्स के साथ आपको बात करनी है एंड देन यू कैन स्टार्ट कन्वर्टिंग दोज लीड्स। ओके, if you like this video then please do like, share and comment.